Hello students, question number 22 from JEE Main 2023, 8th April, shift 1. The question is, let this denotes the greatest integer function less than equal to t. If the constant term in the expansion of this binomial expansion is alpha, then greatest integer of alpha क्या आएगा ये निकालना है मुझे. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि इसका सबसे पहले तो टी आर प्लस वन यानी जनरल टर्म लिखूंगा मैं. तो टी आर प्लस वन होगा 7CR इंटू 3x² टू दी पावर आएगा 7 माइनस आर एंड इंटू -1/2x टू दी पावर 5 होल टू दी पावर आएगा r. अब अगर मुझे कांस्टेंट टर्म चाहिए यानी कि x के कोफिशिएंट 0 कर दूंगा यहाँ से मैं, तो x का कोफिशिएंट अगर यहाँ से देखें तो आएगा 14 -2r आएगा, और यहाँ से अगर देखें तो -5r आएगा. तो इसका वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे तो आ जाएगा 14 - 7r इज इक्वल टू 0. तो बेसिकली r का वैल्यू मुझे 2 मिल जाएगा. तो जब r का वैल्यू 2 करेंगे तो जो r के वैल्यू 2 पर हमें कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म बेसिकली मिल जाएगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर दें तो कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू आएगा कांस्टेंट टर्म विल बी इक्वल टू 7C2 इंटू 3 टू दी पावर यहाँ पर आएगा 7 - 2 यानी 5 हो जाएगा ये. एंड यहाँ पर अगर देखें तो अगर r का वैल्यू इवन है 2 है तो ये माइनस तो प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 2 नीचे आ जाएगा. तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 2 की पावर 2. बस इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो 7C2 यानी कि 7 × 6/2 फैक्टोरियल आएगा यानी कि 2 आएगा इंटू 3 टू दी पावर 5 है और डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर है. तो 2 स्क्वायर को मैं 4 लिख देता हूँ. इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 7 × 3 हो जाएगा 21 इंटू 3 टू दी पावर 4 81 होता है इंटू 3 करेंगे तो आएगा 243 और डिवाइडेड बाय है 4. इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर तो 243 मल्टीप्लाइड बाय 21 आएगा. 21 इंटू 3 करेंगे तो 63 होगा. 3 6 कैरी 21 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 84 प्लस 6 करूँगा तो 90 हो जाएगा. तो 0 आ जाएगा यहाँ से और 9 कैरी होगा. 21 इंटू 2 42 प्लस 9 करूँगा तो 51 आ जाएगा. तो यहाँ पर आ जाएगा 51 कुछ इस तरीके से. तो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ रही है 5103 एंड डिवाइडेड बाय आ रहा है 4. तो अब बस डिवाइडेड बाय 4 कर लेते हैं इसको, इस पूरी क्वांटिटी को. तो जो इंटीजर आएगा इसका इंटीग्रल पार्ट जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा 5103 का. तो इसको डिवाइड कर दे 4 से तो 1 टाइम्स होगा 1 फिर 4 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा यहाँ से 3 बचेगा फिर 0 तो 7 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से 7 चौक 28 हो जाएगा और फिर 2 कैरी होगा 2 बचेगा रिमाइंडर तो 23 हो जाएगा. तो ये 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा यानी कि ये 20 आ जाएगा और 3 रिमाइंडर आएगा. तो बेसिकली 1275 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है. तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा इसका हमको बेसिकली इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ही पूरे का निकालना था. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बेसिकली हमें मिल जाएगा कितना 1275. तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 1275 और यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. तो यहाँ लिख देते हैं 1275. थैंक यू.